मेवात की सब्जियों से गुलजार है एनसीआर की मंडियां। बता दें, मेवात के नगीना खंड के गुमट बिहारी गांव के अलावा नगीना तथा फिरोजपुर जिरका खंड के गांव की सब्जी एनसीआर की मंडियों की रौनक बढ़ा रही है। गुमट बिहारी गांव में सैकड़ों एकड़ भूमि में बेल वाली सब्जियां, जिनमें करेला, टिंडा, घिया, तोरई इत्यादि फसलें शामिल हैं। इन फसलों से किसान अच्छा मुनाफा कमा रहा है और एनसीआर की मंडियों में मेवात की सब्जियों को बेहद पसंद किया जा रहा है। एक पॉलीथीन के 600,000 रुपए तक का भाव मिल रहा है। एक पॉलीथीन में लगभग 40 किलो घिया इस समय है। टमाटर के साथ साथ करेला की फसल अभी मंडियों में नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि इस बार सीजन में नमी है, तापमान में गिरावट है। आने वाले 10-15 दिनों में गुमट बिहारी गांव के खेतों में लहला रही टमाटर का करेला की फसल भी मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने कहा कि पहले यूपी के किसान पूला या सरकंडे पर बेल वाली फसलों को लगाया करते थे। अब यहाँ के किसान खुद आगे आ रहे हैं और लो टनल से अक्टूबर तथा नवंबर महीने में इन बेल वाली सब्जियों की बुवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि इस बार पैदावार अच्छी है और किसानों को भाव भी अच्छा मिल रहा है। किसान इन फसलों को ओखला, आजाद मंडी, अलवर तथा पंजाब सब्जियों मंडियों तक भेजता है। उन्होंने कहा कि मंडियां अलवर तथा पंजाब में सब्जियां वहां जाती हैं और मंडियों के भाव ऑनलाइन हैं। जहां भी अच्छा भाव मिलता है, किसान अपनी फसल को बेचने के लिए वहां तक चला जाता है। खास बात तो है कि इस बार भाव भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। किसान लो टनल से इस बार खेती कर रहा है, जिसमें सिंचाई में पानी कम लगता है। कुल मिलाकर गुमट बिहारी गांव के किसान इन दिनों अपने खेतों में सब्जी फसलों में सिंचाई, तुड़ाई, पैकिंग, छटाई इत्यादि करते हुए देखे गए। शाम के समय इन फलों की पैकिंग की जाती है और सुबह सुबह या फिर देर शाम को पिकअप गाड़ियों में इन सब्जियों को भरकर एनसीआर की मंडियों के लिए किसान निकल जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि जिस इलाके में सब्जी की फसल हो रही है, करीब एक दशक पहले वह खेती कृषि योग्य नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की इत्यादि राज्यों से आए कुछ किसानों ने यहाँ के किसानों की ऐसी भूमि को ठेके पर लिया और उसमें सोना उगाकर दिखा दिया। अब मेवात का किसान भी ऐसी भूमि में ही सोना उगलवाने का काम कर रहा है। जानकारी यह भी मिली है कि अकेले गुमट बिहारी गांव से रोजाना 20 से 30 पिकअप गाड़ियां घिया की फसल से भरकर एनसीआर की मंडियों में पहुंच रही हैं। एनसीआर की मंडियों में इन दिनों मेवात के घिया की फसल की धूम है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी में जी। कहाँ से हैं? गांव गुमट बिहारी खेती बाड़ी की हम बात करें, सब्जी की यहाँ खेती होती है, जी। कितने सालों से होती आ रही है, किस तरह की खेती यहाँ यहाँ जी पे होती है? 2005 से हो रही है खेती बाड़ी। उससे पहले यूपी वाले बोते थे, अब शायद पूरे गांव में गांव के ही लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ मतलब ये होती है जी, 10वें महीने में इसका काम चालू हो जाता है खुदाई का। नालियों को खोद कर फिर इसमें 11वें महीने में बीज लग जाता है और फिर इस मतलब मार्च में चल जाता है घिया। तो चौथे महीने में चल जाता है करेला। तो टमाटर में अभी देरी है जी, टमाटर लगता है यहाँ थोड़ा लेट। टमाटर के 2 बीज लगते हैं, एक तो मतलब 10 दिन पहले चल जाता है, एक 10 दिन बाद। तो उसके बाद टमाटर तो चलेगा अभी 15 दिन या 20 दिन बाद, और करेला अब चलने में ही है जी। जहाँ तक फसल की हम बात करें, खराब ना हो, किस जी तरह से नई प्रणाली यहाँ पे अपनाई जा रही है? यहाँ पे जी वैसे ऐसे ही है फिलहाल। जैसे दवाइयाँ, काफ़ी दवाइयाँ यूज हो रही हैं और अपने मतलब डॉक्टर भी आते हैं। कुछ नुकसान भी हो जाता है, कुछ सही भी। फल खराब ना हो, किस तरह से नीचे तो ये भिजवाया जाता मतलब है? पूला होता है ना, जब फूस वो लाते हैं जी। ये सर्दियों में तो मतलब गड़ता है इसमें, और फिर गर्मी आते ही सर्दियों में हटने के बाद फिर इसको फैला देते हैं, जो मतलब मिट्टी ताती होने की वजह से फसल खराब ना हो, इस वजह से। तो पानी की हम बात करें तो किस तरह से टपका प्रणाली का प्रयोग हो रहा है? पानी का जी ये नाली नाली में मतलब ड्रिप लगा रखा है, 1 किले में ड्रिप सेट है और उसको छोड़ देते हैं। घंटे 2 घंटे में वो मतलब पेड़ पेड़ पहुंचा देता है पानी तो किस तरह ड्रिप से वजह इस से। बार अच्छी फसल है, तो कहाँ कहाँ इसको सप्लाई किया जा रहा है? फसल तो ठीक है जी अभी, बट इसको सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आज़ादपुर की ही कुछ वहाँ से आड़तियों से मतलब मेल मुलाकात है, ताल्लुकात है, जान पहचान है, इसलिए वहीं ले जाते हैं सब माल गांव को। से बात की जाए तो कितने घिया की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं रोजाना? यहाँ से रोज़ाना कम से कम 15 से 20 गाड़ी निकल रही फिलहाल,
और कुछ ज़्यादा भी हो जाएंगे अगर थोड़ा मौसम गर्मी हो जाएगा। अभी तो कुछ मौसम में है ना, रात में ठंड है, दिन में गर्मी है, इस वजह से फल भी कम है तो किस तरह से रोजगार यहाँ का चल रहा है? कोई यहाँ। रोजगार तो है नहीं। नहीं, और तो कोई रोजगार नहीं है, बाकी पूरी फैमिली को लेकर इन्हीं में लगे होते हैं, खेती बाड़ी में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिब है जी। सर, किस तरह से यहाँ खेती होती है? कौन सा ये गाँव है? कब से खेती करते आ रहे हैं? कितने यहाँ यहाँ तो फसल होती है? बहुत साल हो गए खेती करते करते, कोई लगभग 25 एक साल हो गई। और यहाँ खेती टमाटर, घिया, तुमड़ा और करेला, जी। तो ये कोई कोई सी फसल कर लो, यहाँ पर सब फसल होती है। इस बार किस तरह की फसल है? देखा जाए, इस बार अच्छी फसल है, सबसे अच्छी फसल है। जहाँ तक मंडियों में दाम मिल रहे हैं? दाम बहुत सस्ता मिल रहा है, और बार अच्छा दाम मिलता था, अब के सस्ता दाम मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? नज़ीर, कौन सा गांव है? गुमट बिहारी। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से खेती करते आ रहे हैं? क्या कहना है? खेती कर रहे हैं जी, काफ़ी दिन से हमारे बाप दादा करता है और हम भी कर रहे हैं। और जो कौन ये करेला की फसल बोते हैं, घिया बोते हैं, टमाटर और ड्रिप वगैरह पानी सिंचाई करते हैं। किस तरह की फसल है? कहाँ कहाँ इसे बेचते हैं? ये तिलक नगर, आज़ादपुर, गुड़गांव में, पलवल सगड़े बेचते हैं जी। जहाँ जहाँ कोई पता लगता है यहाँ भाव बढ़िया मिलेगा, होने लेके चले जाते हैं गाड़ी को। इस बार किस तरह की फसल है आपकी? ये घिया है और करेला की है, टमाटर की है फिलहाल तो। अच्छी फसल हो रही है? हाँ, बढ़िया फसल हो रही है, अच्छी हो रही है। आपका इरशाद है जी मेरा नाम। कौन सा गांव है? गांव गुमट बिहारी। कौन सी यहाँ पे फसलें होती है? किस तरह से फसल है इस बार? फसल यहाँ ज़्यादा करके घिया, करेला, टमाटर। कब से खेती करते आ रहे हैं? ये जी काफ़ी दिन से करता आ रहे हैं। किस तरह से परिवार का गुजारा हो रहा है? बस हो जाता है, रेट वेट मिल जाता है तो कोई थोड़ा बरसात से बीमारी से बच जाती है तो। कहाँ जाते हैं? ये दिल्ली जाता है जी। दिल्ली, गुड़गांव में